नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम मल्टी प्रोसेसर की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को अलाउ करता है और ये जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद फिजिकल मेमोरी, कंप्यूटर बसेस, क्लॉक्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है हाई कंप्यूटिंग पावर को कंज्यूम करना और सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करना। इन अदर वर्ड्स, मल्टी प्रोसेसर का क्या मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक या एक से ज्यादा सीपीयू का इस्तेमाल कर सकते। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में सभी सीपीयू बहुत ही हाई स्पीड वाले केबल, जिसे हम बसेस बोलते हैं, उनके उपयोग से आपस में कनेक्ट होते हैं और मेमोरी और अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं। इसमें सभी सीपीयू आपस में मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और इसलिए इनका मेन पर्पस क्या होता है, सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सीपीयू। इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका क्या काम होता है कि ये पूरे इनपुट आउटपुट टास्क को कंट्रोल करता है और इसके साथ ही ये मेमोरीज को एक्सेस करता है। देन नेक्स्ट इज आईओ प्रोसेसर, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो डायरेक्ट मेमोरीज को एक्सेस करता है और हर एक आईओ प्रोसेसर के सभी इनपुट और आउटपुट टास्क को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट इज आईओ डिवाइसेस, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें हम कई तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इन आईओ डिवाइसेस का उपयोग कंप्यूटर को इनपुट देने और उनसे आउटपुट को रिसीव करने के लिए किया जाता है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें उससे रिलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करता है। एंड देन लास्ट इज मेमोरी यूनिट। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स की मेमोरी मॉड्यूल्स को यूज करता है, जिसमें फर्स्ट है शेयर्ड मेमोरी एंड देन सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। एंड देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। इस तरह के सिस्टम में हर एक प्रोसेसर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एक आइडेंटिकल कॉपी होती है और वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें सभी प्रोसेसर एक दूसरे से पीयर टू पीयर रिलेशनशिप नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स कि इसमें कोई मास्टर या कोई स्लेव रिलेशनशिप नहीं होता। देन नेक्स्ट इज असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। इस तरह के सिस्टम में हर एक प्रोसेसर को प्री डिफाइंड टास्क अलॉट किया जाता है और इसमें एक मास्टर प्रोसेसर होता है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब कि इसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। इस सिस्टम में हर एक सीपीयू में शेयरेबल कॉमन मेमोरी होती है। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। इन सिस्टम में भी क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर के पास अपनी एक प्राइवेट मेमोरी होती है। देन नेक्स्ट इज यूएमए मल्टी प्रोसेसर। यूएमए स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टी प्रोसेसर, जिसमें ये सभी प्रोसेसर्स के लिए एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऑल मेमोरीज तक पहुंचने की अनुमति देता है। एंड देन लास्ट इज एनयूएमए मल्टी प्रोसेसर। इट स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टी प्रोसेसर। इस तरह के सिस्टम में मेमोरी के कुछ एरियाज को इन्वॉल्व किया जाता है और मेमोरी के लेफ्ट पार्ट्स को अदर टास्क के लिए उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है ग्रेट रिलायबिलिटी। यदि किसी वजह से कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम पर या बाकी नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बाकी सिस्टम जो है वो अपना काम प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टी प्रोसेसर में 6 प्रोसेसर हैं और अगर उसमें कोई एक प्रोसेसर काम करना बंद कर देता है या फिर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो बाकी प्रोसेसर जो हैं वो उस प्रोसेसर के टास्क को मैनेज करते हैं। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव थ्रूपुट। सिस्टम के थ्रूपुट को इन्हांस करने के कारण पूरा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि इन्हांस हो जाता है अगर इसमें जो प्रोसेसर्स हैं वो कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम इन लॉन्ग लाइफ, क्योंकि ये सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पावर सप्लाई सिस्टम्स एंड डेटा स्टोरेज सेंटर को शेयर करने में कैपेबल होते हैं और इसके साथ ही इसमें हर एक प्रोसेसर के साथ पेरिफेरल टर्मिनल्स को अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। एंड देन लास्ट इज पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में पैरेलल प्रोसेसिंग के कारण इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है। इस तरह के सिस्टम में एक सिंगल जॉब को स्मॉल जॉब्स में डिवाइड किया जाता है और उसको एज अ पैरेलल नेचर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस के बारे में। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उपयोग किया जाता है और इसके साथ ही इसका आर्किटेक्चर बहुत बड़ा होने के कारण ये काफी महंगे होते हैं। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम अपनी शेयरेबल नेचर के कारण शेड्यूलिंग प्रोसेसेस के लिए एक डॉन्टिंग टास्क होता है, यानी कि एक चुनौतीपूर्ण टास्क होता है। इसके साथ ही मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी की जरूरत होती है क्योंकि ये मेमोरी को अदर रिसोर्सेज के साथ शेयर करता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जब कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो उसके कारण इस सिस्टम की स्पीड जो है वो डिग्रेड हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और जब कोई प्रोसेसर मैसेज रिसीव करता है और उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है तो उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इस सिस्टम में कंटेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत होती है जिससे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो सकती है। एंड देन लास्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम शेयर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ मल्टीपल सीपीयूज के बीच कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है और ये सिस्टम अपनी जरूरत के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर को यूज करता है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर्स को मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है। पूरा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये सारे प्रोसेसर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो ग्रेट होती है। अगर किसी कारण कोई एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो बाकी प्रोसेसर उस फॉल्टी प्रोसेसर के फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करने के कारण मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में ऑप्टिमाइज आर्किटेक्चर होता है। मल्टी प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट कंपाइलर का यूज करते हैं जो कि ऑटोमेशन मोड में यूजर्स प्रोग्राम के पैरेललिज्म को आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में कंपाइलर्स को यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव पूरे प्रोग्राम में ऑल डेटा डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करना है। अगर कोई प्रोग्राम डेटा पर टोटली डिपेंड होता है जो कि अदर प्रोग्राम्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर किसी डेटा को कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोग्राम्स के अदर पार्ट्स उनका उपयोग कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर को उसकी मेमोरी मैनेजमेंट के साथ क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि शेयर्ड मेमोरी और टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर। हर एक प्रोसेसर को लूजली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है क्योंकि उसमें अपनी एक प्राइवेट लोकल मेमोरी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आज का ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपके लिए और नए
नए टॉपिक्स लेके आए जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।